अच्छा a little bit of carboxylic esters, ठीक है, पहले इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं, फिर मैं आपको आज एनालिटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करवा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोबिल्यूरिन व्हाटएवर दिस इज अ फंजिसाइड इज शोन R and R prime are inert groups, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करते। If this thing is first warmed with aqueous sulfuric acid and its product then treated with hydrogen in the presence of palladium catalyst, what could be the structure of the final product? तो अगर हम इस चीज को रिएक्ट करें विद वार्म एक्वियस सल्फेट, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द स्ट्रक्चर? क्या चीज चेंज करिए इसके अंदर? अगर हम वार्म जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी, राइट। वार्म सल्फ्यूरिक एसिड द एस्टर विल ब्रेक। सो एस्टर कहां पे है? एस्टर मेरे हिसाब से यहाँ पे है, सी डबल बॉन्ड हो CH3, राइट। दिस ग्रुप, दिस सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप। सो बेसिकली यहां से टूटेगा, दिस इज गोइंग टू ब्रेक ऑफ फ्रॉम ओवर हियर। ये चीज जो है, ये CH3, ये तो CH3OH बना लेगा, और बाकी ये जो हिस्सा है क्या बना लेगा? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेरे ख्याल से बस यही हो रहा है। फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद? कह रहे हैं देन इफ द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, यानी हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो फिर व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट गोइंग टू बी? सो फ्रॉम A, B, C और D, व्हाट डू यू थिंक इज द फाइनल प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, नॉट डी रोमैसा। हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है सिर्फ और सिर्फ, नो OH बीइंग एडेड, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो सारे के सारे डबल बॉन्ड्स क्या होंगे? और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, राइट। हाइड्रोजन आर गोइंग टू गेट एडेड अक्रॉस ऑल ऑफ दी डबल बॉन्ड्स एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। तो बेसिकली वो जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हट जाएगा और उसकी जगह दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। सो ये सारे बॉन्ड्स जो है वो सिंगल बॉन्ड्स हो जाएंगे, देयर विल बी सिर्फ हाइड्रोजन इसमें, और ये वाला जो है वो सी डबल बॉन्ड ओ OH हो जाएगा, वो R प्राइम, वो R। सो दिस इज गोइंग टू बी A, ठीक है। ये नहीं, एस्टर ग्रुप नहीं रह सकता इसमें, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा ये कहां से ले आएंगे? दिस इज रॉन्ग, OH ग्रुप्स नहीं आ सकते इसमें जब तक आपने डायोल नहीं बनाया या आपने जो है वो H2O ऐड नहीं किया, तो अल्कोहलिक ग्रुप नहीं डाला जा सकता अल्कीन में, ठीक है। और ये क्या हुआ है? नो आइडिया व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर। ये इन्होंने कुछ और ही चीज कर दी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को मेरे हिसाब से लग रहा है प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस कर दिया, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई परेशानी इसमें? अच्छा, moving onwards, Santonin is a drug that was once widely used to expel parasitic worms from the body, ठीक है। This was used to expel parasitic worms from the body. When serotonin is first treated with warm dilute H2SO4 and then product of this reaction is treated with cold acidified KMNO4, a final product X is obtained. How many atoms of hydrogen in each molecule of product X can be displaced with sodium metal? अच्छा, क्या बोल रही है? पहले इसको आप ट्रीट करो विद वार्म डाइल्यूट H2SO4, मेरे ख्याल से वही हाइड्रोलिसिस वाली की बात कर रहे हैं। फर्स्ट यू हाइड्रोलाइज इट, ठीक है। यस, तो पहले हम जो है वो क्या करेंगे? पहले हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। अच्छा, हाइड्रोलाइज करने का तरीका क्या होता है? आप एस्टर बॉन्ड ढूंढोगे। एस्टर बॉन्ड पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ है, देयर इज ओनली वन एस्टर बॉन्ड ओवर हियर, दैट इज दिस, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड है, ये कीटोन है, ठीक है। अब हमें इसको हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या है? ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे आपके पास OH लग जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो चीज है यहाँ से ये अल्कोहल बन जाएगी। दिस एंड इज गोइंग टू बिकम एन अल्कोहल एंड दिस एंड इज गोइंग टू बिकम अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर आपको क्या बोल रही हैं? फिर हम जो है वो कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMNO4 रिएक्ट करेंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMNO4? रुबैफा टेल्स अस एंड मिशाल टेल्स अस कि सर जो है वो डायोल फॉर्म हो जाएगा आपके अल्कीन में। यू विल ऐड OH ग्रुप्स एट टू प्लेसेस, सो OH ग्रुप इधर और आपका OH ग्रुप इधर हो जाएगा, राइट। नाउ हाउ मेनी, अच्छा अब हमारे पास देखोगे, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट एक्स कैन बी डिस्प्लेस्ड विद सोडियम मेटल। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और वो अपना फिर हाइड्रोजन लूज कर देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट सीइंग। हमें पता है अल्कोहल भी रिएक्ट करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों रिएक्ट करते हैं विद सोडियम। सो यहाँ पे एक सोडियम रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक सोडियम रिएक्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा और यहाँ पे करेगा। सो हाउ मेनी सोडियम्स हैव रिएक्टेड? 1 2 3 4 5 6, 6 sodiums have reacted and 6 hydrogens have been expelled, right? सही बोल रहा हूँ? सही पढ़ा रहा हूँ? लाइबा, मरियम, समझ में आ रहा है? रुमैसा, मोइस,
सो ये डबल बॉन्ड के साथ OH। हाँ जी रूम ऐसा व्हाट, देखो KMnO4 जब रिएक्टर में डायल बनता है ना तो डबल बॉन्ड रप्चर होता है और OH बन जाता है। द डबल बॉन्ड रप्चर नहीं होता, सॉरी, डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड द OH द डायल फॉर्म्स। समझा दे इफ इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, क्या मतलब? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, डायोल है मेरा बच्चा। व्हाट हैज हैपेंड? देखो ये बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोलिसिस जब तुमने करी, जब तुमने पहला स्टेप किया, व्हेन यू डिड दिस स्टेप हाइड्रोलिसिस हैपेंड, एस्टर बॉन्ड टूटेगा, एस्टर बॉन्ड ये तुम्हारे पास आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, C डबल बॉन्ड हो OH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्टर में OH ऐड नहीं होगा, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O था ना, तो इसका मतलब है यही वाला पार्ट C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ये वाली जो साइड थी ये अल्कोहल बन जाएगी। दिस हैज टर्न इनटू एन अल्कोहल। ठीक है, जब भी एस्टर बॉन्ड जुड़ेगा एक साइड कार्बोक्सिलिक बनेगी, एक साइड अल्कोहल बनेगा। C डबल बॉन्ड O वाली साइड हमेशा कार्बोक्सिलिक में तब्दील होगी और बाकी साइड, दूसरी साइड आपकी OH में तब्दील होगी। एंड देन यू गोइंग टू ऐड योर OH इन OH ओवर हियर, जैसे उन्होंने बोला है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ कर रहे हैं, तो तुमने वो डाले। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाए, ये हटाया, ये भी रिमूव किया, और फिर Na के साथ रिएक्ट कर दिया, तो 1 देन 2 3 4 5 6 6 ऐसे ग्रुप्स हैं तुम्हारे पास जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथन डायोइक एसिड। ठीक है, ईथन डायोइक एसिड का मतलब क्या है? इथेनॉल, मतलब ईथन है, 2 कार्बन का है ये, और दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड है। यू कैन सी दैट फ्रॉम ओवर हियर टू इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्रॉम ओवर हियर टू इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ईथन डायोइक acid reacts with ethanol in the presence of a few drops of concentrated sulfuric acid to form a diester। ठीक है, यानी 2 एस्टर ग्रुप्स होंगे, डाइएस्टर, 2 एस्टर्स, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एस्टर ग्रुप्स होंगे। द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ द डाइएस्टर इज C6H10O4। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द डाइएस्टर? अब हमने ये निकालना है कि क्या जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस डाइएस्टर का। अच्छा, अब इसमें सोचने बैठते हैं भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ओके, नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन, अगर मैं इसके साथ इथेनॉल रिएक्ट कर रहा हूं, सो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है CH3 देन CH2 एंड देन OH, राइट? नाउ वी ऑल नो, जब आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो एक अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लूज करता है, अल्कोहल अपना OH लूज करता है, और यहां से ये बॉन्ड आपका जुड़ जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली फ्रॉम दैट साइड भी, यहां से भी आपका अल्कोहल जो है वो जुड़ सकता है। सो CH3 then CH2 and then you have an OH, so the alcohol is going to lose its OH, it's going to lose its hydrogen, and then this is going to bond from over here। एक पॉसिबिलिटी ये है, ये देख लेते हैं, अगर ये कोई ऑप्शन निकलता तो यही कर देंगे, वरना एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो भी देखते हैं वो क्या हो सकती है। अच्छा, बाय द वे मेक श्योर कर लो तुम्हारा C6H10O4 आ रहा हो, तो 1 2 3 4 5 6 6 आ गए, H10 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10 हो गए, और ऑक्सीजन 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। मेरे हिसाब से यही है, दैट लुक्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन, एंड वी कैन सी दैट A व्हिच इज CH3 CH2 CO2 CO2 CH2 CH3 जैसा हमने बनाया है, वही जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है, CH3 CH2 CO2 CO2 CH2 CH3। ठीक है, मतलब CH2 पहले आएगा फिर CH3 आएगा, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, बाकी जो है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, रिपीट कर दें? अच्छा, रिपीट कर दें दोबारा जल्दी से। देखो एस्टरिफिकेशन कैसे होगी? एस्टरिफिकेशन ऐसे होगी जब इथेनॉल, देखते हैं अभी, रुको मैं बताता हूँ व्हाट्स द इश्यूज विद द अदर ऑप्शंस। CH3 CH2OH होता है इथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2OH होता है इथेनॉल। इथेनॉल अपना OH लूज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H लूज करेगा, एंड यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अ बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द कार्बन टू द ऑक्सीजन। सिमिलरली आगे भी यही होगा, CH3 CH2OH, फ्लिप करके क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहां से बॉन्ड होगा ना, O यहां से बॉन्ड करेगा, सो द OH इज गोइंग टू लूज, द अल्कोहल इज गोइंग टू लूज इट्स OH, द कार्बोक्सिलिक एसिड गोइंग टू लूज इट्स H, और यहां से ये बॉन्ड हो जाएगा, ये एस्टर बन रहा है हमारा। हमारा एस्टर क्या बन रहा है? हमारा एस्टर बन रहा है CH3 CH2 देन क्या है OOC देन COO देन CH2 CH3। बड़ा एक पिक्यूलियर मैनर में मैंने लिखा है, मैंने OCO नहीं लिखा, मैंने OOC लिखा है। ये याद रहे, एस्टर ग्रुप हमेशा लिखा जाता है एज COO और CO2, ये हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। यू विल नेवर गो ऑन एंड से एन एस्टर ग्रुप इज OCO,
ये कुछ और फंक्शनल ग्रुप बन गया है, दैट वुड बी इनकरेक्ट। ठीक है, एस्टर ग्रुप हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। अब अगर इसको फ्लिप भी करना है, अगर आपने इसको फ्लिप भी करना है तो इसका फ्लिप्ड वर्जन भी क्या होगा, इसका फ्लिप्ड वर्जन OOC होगा या फिर O2C होगा। सो आपने फ्लिप भी करोगे तो आप इसी तरह फ्लिप करोगे, विल नॉट मेक इट OCO और एनी अदर काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो इफ वी कैन सी हमारा A के साथ ही फिट बैठ रहा है, CH3 CH2, अच्छा A के साथ फिट नहीं बैठ रहा है, ये भी रॉन्ग है बिकॉज CH3 CH2 फिर CO2 है। हमने क्या निकाला, हमारा है CH3 CH2 O2C then CO2 then CH2 CH3। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ मेंशनिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपने ये दिखाना था कौन सी चीज के बॉन्ड किसके साथ बॉन्डेड है। सो ए में क्या लिखा हुआ है, ये चीज रॉन्ग हो गई, CH3 CH2 CO2 लिखा हुआ है। इससे पता है क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इससे इफेक्ट ये पड़ रहा है कि ये एक कंपाउंड है, दिस इज होल वन थिंग। यानी ये नहीं पता चल रहा कि ये अल्कोहल था यहां से जो आया है, वो ये पता चल रहा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये पूरा इसने अपना H लूज किया है। कैन यू सी दैट? सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, OCO रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे OCO रॉन्ग हो गया, यहाँ पे CH3 CH2 O2C देन O2C, वंस अगेन O2C O2C हो गया, ये दैट इज आल्सो रॉन्ग। O2C O2C भी हमारा रॉन्ग हो गया, नेक्स्ट वाला CO2 होना चाहिए था। सो एक सेकेंड, O2C O2C ही लिख दिया मैंने, O2C एंड देन O2C। अच्छा, और CH3 CO2 ये तो गलत ही है, ये पता नहीं क्या चीज है। एक सेकेंड, ये क्या किया मैंने, टाइम सोलर स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेनॉल ईथन डाइऑक्साइड एसिड, इट सीम्स टू बी एन एरर। बी एंड सी दोनों करेक्ट लग रहे हैं। अच्छा, मसला ये है कि मुझे लग रहा है MCQ रॉन्ग है, सीम्स लाइक दिस MCQ इज रॉन्ग। कि मैं एस्टर ग्रुप लिखूंगा तो मैं COO ही लिखता हूँ हमेशा, OCO नहीं लिखा जाता एस्टर ग्रुप को। मुझे देखना पड़ेगा इसको, व्हाट्स दी करेक्ट आंसर टू दिस, क्योंकि ये या तो अगर मैं एक डिफरेंट तरीके से फॉर्म करूं, अगर मैं इसके तो नहीं, ये तो एक ही दफा, ठीक है, अल्कोहल दोनों साइड्स वेरी हार्श, ये होना चाहिए था। दिस इज द ओनली एस्टर दैट वी कैन फॉर्म, CH3 CH2 CO2 सीम्स लाइक समथिंग रॉन्ग, कुछ रॉन्ग है इस MCQ में। ठीक है, बाय द वे एस्टर ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, वी विल, हम कभी भी एस्टर ग्रुप को OCO करके नहीं लिखेंगे, कुछ और ग्रुप बन सकता है। ठीक है, सो आई फील लाइक कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक ही हुई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इस द करेक्ट वे टू राइट दिस वुड बी दिस, CH3 CH2 O2C देन CO2 देन CH2 CH3। हमेशा एस्टर ग्रुप जो लिखा जाएगा ना, वो COO या CO2 या फिर OOC एंड O2C की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, इट वॉन्ट बी फ्लिप्ड, इट वॉन्ट बी, मतलब OCO लिखा जाएगा। ठीक है, या बार बार CO2 मतलब इट शुड बी फॉलोइंग द प्रॉपर मैनर। मतलब यहां से आते हुए पहले तुम O2C लिख रहे हो क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन बॉन्डेड था इधर, और इधर से तुम्हारा CO2 क्योंकि अब यहाँ का ऑक्सीजन इधर बॉन्डेड है। सो दिस इज द करेक्ट वर्जन टू राइट ओवर हियर। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे आंसर जो है वो सही क्यों नहीं दिया हुआ, आई हैव टू चेक दिस MCQ, इसमें क्या जरूरत हो सकता है MCQ रॉन्ग ही हो, बट आई एम फेयरली सर्टेन कि यही है करेक्ट इसका रीजन, इसका जो नेमिंग है, दिस इज द करेक्ट नेमिंग। ठीक है, सो जस्ट नो दिस, ये इसकी करेक्ट नेमिंग प्रोटोकॉल इसका यही होता है। अच्छा, बहरहाल यहां पे चलते हैं। लैक्टाइड इज एन इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। लैक्टाइड है ये, विच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस लैक्टाइड। तो हमें ये निकालना है कि लैक्टाइड बना किस तरह है। तो वो बोल रहे हैं ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस लैक्टाइड, मतलब ये होगा कोई ना कोई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर नजर आ रहा हो, ये एक साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, जिसने अपने ही जैसे एक और यूनिट के साथ इसने एस्टरिफिकेशन करी है, राइट। सो टू डिड्यूस व्हाट इज द एस्टर, व्हाट इज द हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड दैट फॉर्म्ड इट, हम क्या करेंगे, हम एस्टर बॉन्ड तोड़ के देख लेंगे, राइट। वी विल हैव टू ब्रेक द एस्टर बॉन्ड एंड सी व्हाट इज माय वन यूनिट दैट वाज ओवर देयर। सो कैसे ब्रेक होता है एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से C डबल बॉन्ड हो O के बीच में से, और यहां से भी C डबल बॉन्ड हो O के बीच में से, और फिर क्या होता है, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर C डबल बॉन्ड O है वो बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जिसके जहां पे सिर्फ O है तो वो बन जाएगा आपका अल्कोहल। सिमिलरली ओवर हियर यहां से ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और वो बन जाएगा अल्कोहल, राइट। अब जरा अपना ये स्ट्रक्चर लिख लेते हैं।
मेरे हिसाब से जो मेरे पास आ रही है चीज, दैट इज HOOC, ठीक है, HOOC, यानी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लिख दिया मैंने। फिर क्या है, 1 2 3, दिस मस्ट बी CH, देन CH पे एक मिथाइल की ब्रांच है, यानी CH3 हो गया, ठीक है। देन क्या है आपके पास, फिर आपके पास OH है। आई फील लाइक दिस इज वन मोनोमर यूनिट। कैसे बनाया मैंने जब एस्टर बॉन्ड को तोड़ा तो मुझे पता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, मैंने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्बन इज 1 2 3, तीन जगह बॉन्डेड है, उसका मतलब है ये CH होगा, ठीक है जी, अपनी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। एक जगह पे उसके पास मिथाइल ग्रुप है तो CH3 की ब्रांच आ रही है, एंड देन आगे उसके ऊपर क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है। सो आई फील लाइक दिस इज दी, क्या कहते हैं, दी कंपाउंड दैट वी आर लुकिंग फॉर। और अब जो है हमें इसका नेमिंग करनी है, तो कैन यू गेस व्हाट द नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड विल बी? इस कंपाउंड की नेमिंग क्या हो जाएगी? अच्छा, let's see. So I told you one thing that always make the carboxylic वाला एसिड, जो कार्बोक्सिलिक वाला कार्बन होगा उसको हम हमेशा कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। सो दिस शैल बी कार्बन नंबर 1। अब मैं थोड़ा डिफरेंटली देख, अब मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली लिखूं। अगर तुम रुबैफा तुम इसको COOH लिख देते ऐसे, ये पूछ रहे हो? हाँ, रुबैफा पर मार्क्स करते हैं, आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के मार्क्स नहीं मिलते अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होता, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस, इसका इसका आंसर क्या होगा? दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। डोंट गेट फूल्ड, दिस इज नॉट इथेनोइक एसिड। ये 1 2 3 ये 3 कार्बन का एसिड, 3 कार्बन का एसिड है। और हाइड्रोक्सी कहां पे है? हाइड्रोक्सी सेकंड पे है, हाइड्रोक्सी इज बॉन्डेड ओवर हियर। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक acid. So yes, most of your answers were correct. इसका आंसर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड ही है। कोई परेशानी इसमें? थोड़ा सा आई एम रशिंग विद दिस क्योंकि आई वांट टू कंप्लीट दिस एंड मूव ऑन टू योर एनालिटिकल केमिस्ट्री एज वेल। किसी को कोई परेशानी? मोइज आपको समझ में आ रहा है? मरियम, वेयर इज योर दोस्त अनम? ओके मोइज, आई शैल रिपीट। अनस, आज इतना लेट क्यों मेरा बच्चा? अमना, आपको समझ में आया? ओके, आई एक्सप्लेन दिस अगेन। मोइज बेसिकली देखो, मुझे क्या करना है इसमें। अच्छा, अब मुझे इसमें क्या करना है मोइज, मुझे निकालना है कि कौन सा एस्टर है जो इसको फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर तुम एक तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सी कार्बोक्साइक्लिक एस्टर है, ठीक है जी, तो मुझे ये देखना है कौन सा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इसको फॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे मोइज, बैक ट्रैक करेंगे, एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे। तो तुमने यहाँ से एस्टर बॉन्ड तोड़ा और तुमने यहाँ से एस्टर बॉन्ड तोड़ा, यू ब्रोक बोथ ऑफ द एस्टर बॉन्ड्स। और तुम्हें पता है अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है तो उसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और वो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ वन यूनिट। एक फॉर्मूला यूनिट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं, ये एक काम करते हैं, डिस्प्लेड फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? C डबल बॉन्ड OH है, सो C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या है हमारे पास? इधर है 1 2 3, दिस इज गोइंग टू बी CH, सो इट इज इनटू CH पे एक मिथाइल की चेन है विच इज CH3, और फिर जो है वो OH में एंड कर रहा है आपका, आपकी जो कंपाउंड है OH में एंड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था मोइज, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन नंबर 1 डील किया जाएगा। सो इट इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, ठीक है जी। और अल्कोहल कहां पे है? अल्कोहल है 2 पे, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 हाइड्रोक्सी, एंड देन 3 कार्बन का एसिड है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। क्लोरोजेनिक एसिड इज फाउंड इन ग्रीन कॉफी बीन्स एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट्स फॉर वेट लॉस, ठीक है। C6H5O2, C6H5O2 कहां पे है? C6H5O2 एंड टेक्स, अच्छा R जो है, R बोला, ठीक है, R इक्वल्स टू C6H5O2 एंड टेक्स नो पार्ट इन द रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि R की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। What is produced in good yield when chlorogenic acid is treated with an excess of sodium carbonate solution at room temperature? So what is produced in good excess when this compound is treated with sodium carbonate solution? बहुत आसान है MCQ. Very good. So भाई सोडियम कार्बोनेट किसका रिएक्ट करता है? सोडियम कार्बोनेट ओनली रिएक्ट्स विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही वाहिद जगह है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है।
ये एस्टर है, वो अल्कीन है, ये आपके पास जो है वो अल्कोहल्स हैं, ठीक है। सिर्फ पूरे कंपाउंड में एक ही जगह है जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सिर्फ और सिर्फ CO2 Na हो जाएगा, ये आपकी एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगी। सो द कंपाउंड इज गोइंग टू बी A, नथिंग एल्स। आपके पास Na2CO3 does not react with alcohols, that is wrong, this is wrong. Then once again ये लगातार रिएक्ट करा हुआ है। देन और क्या किया हुआ है, उन्होंने यहाँ से डबल बॉन्ड रप्चर किया है, कुछ और ही वेस्टर बॉन्ड तोड़ दिया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कर दिया है, विच इज ऑल्सो कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। सो ये हो गए कुछ MCQs विद रिगार्ड्स टू योर दिस चैप्टर।